साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की 22,195 वैकेंसीज के फॉर्म फिल हो रहे हैं। इसके सिलेबस पे और एग्जाम पैटर्न पे एक नजर हम लोग डाल लेते हैं कि किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहता है। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो भैया ये जो परीक्षा का पैटर्न रहता है, इसके अंदर आप लोगों को टोटल 100 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। जो कुल अंक रहते हैं वो भी आप लोगों के 100 रहते हैं और समय आप लोगों को 90 मिनट का दिया जाता है। और जो प्रश्न का प्रकार रहता है वो आप लोगों का बहुविकल्पीय टाइप का रहता है कि आप लोगों को 4 विकल्प दिए जाते हैं एक प्रश्न के बाद में। जो सही विकल्प होता है वो आप लोगों को टिक करना होता है। ओएमआर बेस्ड आप लोगों का पेपर होता है। दूसरा, जब सही प्रश्न आप लोग करते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाता है। अगर आप लोग कोई प्रश्न गलत करते हैं तो उसके लिए आप लोगों का 1/3 अंक आपका काट लिया जाता है। अब बात आती है कि ये जो 100 प्रश्न आते हैं ये किस किस सब्जेक्ट से आते हैं और किस किस तरीके से आते हैं। तो आपका जो पेपर है उसका अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज वितरण करेंगे तो कुछ इस तरीके से रहता है। रीजनिंग यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से आप लोगों से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित यानी कि मैथ से आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर से आप लोगों को 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान से आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एक क्वेश्चन का रहता है 1-1 नंबर। तो आप लोगों को ये नंबर के जितने क्वेश्चन उतने ही नंबर यहाँ पे रहते ही रहते हैं। रीजनिंग और गणित को मिलाकर आप लोग देखें तो लगभग 55 मार्क आप लोगों से पूछे जाते हैं। 55% हिस्सा आप लोगों का रीजनिंग और मैथ का यहाँ पे रहता है। आप लोग बात करें कि मैथ में से किस किस टॉपिक से सिलेबस पूछा जाता है, मैथ के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोगों का नंबर सिस्टम वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम, बोडोमास, दशमलव, भिन्न, लासा, मासा। अंक गणित में देखें तो प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, समय और कार्य, समय, चाल, दूरी, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। एडवांस मैथ में अगर आप लोग जाते हैं तो क्षेत्रमिति, बीजगणित, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, सांख्यिकी, आयु संबंधी प्रश्न, पाइप और टंकी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं आप लोग देखें रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जो आप लोगों का एनालिटिकल रीजनिंग है वहां से बैन आरेख, कथन, निष्कर्ष, निर्णय लेना, युक्ति वाक्य, कथन, पूर्व धारणा, कथन, निष्कर्ष, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग बात करते हैं जो आप लोगों का वर्बल रीजनिंग है वहां बिलड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, आकृतियों की गणना, पजल, छोटा क्रम व्यवस्थीकरण वाला टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इधर आएंगे तो अनालॉजी टेस्ट, वर्डमाला, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से रीजनिंग के पूछे जाते हैं। बात अगर आप लोग करते हैं साइंस की कि साइंस से किस तरीके का क्वेश्चन आता है तो देखिए साइंस के तीनों पोर्शन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। फिजिक्स की बात करें, गति और गति के नियम, कार्य ऊर्जा, शक्ति, बल और गुरुत्वाकर्षण, बिजली, मतलब लाइट, चुंबकत्व, प्रकाश और ध्वनि से आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। रसायन विज्ञान की बात करें तो पदार्थ और उनकी अवस्थाएं, परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु और अधातु, यहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। जीव विज्ञान की बात करें तो कोशिकाएं, ऊतक, मानव शरीर प्रणाली, पोषण, श्वसन, रोग, पर्यावरण, ठीक है ना, इन सबसे क्वेश्चन देखने के लिए आप लोगों को मिल जाते हैं। जीके में बात करते हैं तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको जीके के अंदर मिलते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर से देखने के लिए मिलते हैं या फिर पॉलिटी या फिर स्टैटिक जीके से मिलते हैं। बट पढ़ना हमको सारा ही पड़ता है, देख लेते हैं क्योंकि कई बार एक आधा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, खेल, संस्कृति, भारतीय इतिहास, एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है। भारतीय संविधान और राजनीति, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार, सम्मान, सरकारी योजना, इन सब से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जीके के अंदर। ये रहता है आप लोगों का इसका पूरा का पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज। दूसरा जो चरण आप लोगों का रहता है यहाँ पे रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में, वो रहता है आप लोगों का पैट। ठीक है ना, कैसा रहता है ये पैट रहता है। और पैट जो होता है आप लोगों का ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर आप लोगों के नहीं जुड़ते हैं। मैं बात करूं पुरुष उम्मीदवारों का पैट कैसे होता है, महिला उम्मीदवारों का पैट का एग्जाम कैसे होता है, तो उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जो पुरुष उम्मीदवार होते हैं उनको
दो तरीके से रेस लगानी होती है और हर एक रेस के लिए एक मौका दिया जाता है। 35 किलोग्राम वेट लेके आप लोगों को 100 मीटर की रेस 2 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है। वहीं जो आप लोगों का 1000 मीटर का दौड़ है वो 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर आप लोगों को पूरी करनी होती है। वहीं अगर आप देखें महिला कर्मचारियों की बात करें, महिला उम्मीदवारों की बात करें, तो आप लोगों को 20 किलोग्राम का वेट लेके 100 मीटर की रेस 2 मिनट में करनी होती है और 1000 मीटर की जो रेस होती है वो 5 मिनट 40 सेकंड में आप लोगों को करनी पड़ती है। अब उसके बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और आप लोगों का उसके बाद हो जाता है मेडिकल टेस्ट। अब पॉइंट आता है कि भैया ये सारी जानकारी तो हमें मिल गई, अब सिलेक्शन के लिए तैयारी किस तरीके से करें। तो एग्जाम विधि ने आरआरबी ग्रुप डी का गारंटी बैच लॉन्च किया है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। एजे ऑल कूपन कोड का इस्तेमाल अगर आप लोग कर लोगे तो 99 के अंदर भी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच में आप लोगों को इस कूपन कोड के थ्रू बैच ज्वाइन करने पर ई बुक और हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्लास, रिवीजन क्लास, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिलेंगी, डाउट क्लास आप लोगों को मिलेंगी। आपको क्यूज के फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी और डीपीपी मिलेंगी। ये हमारे मोबाइल नंबर है, इन पे अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग हमको व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एग्जाम विधि ऐप का लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप लोग प्ले स्टोर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। गारंटी बैच ज्वाइन करेंगे और एजे ऑल कूपन कोड के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।